Good morning students, myself Binay Srivastava. Welcome to all in my channel Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem The Lake Isle of Innisfree of class 9th from Beehive book. Dear students, this poem is composed by William Butler Yeats. So now let us read the poem. Dear students, here is the poem The Lake Isle of Innisfree. At first, we read about the poem. This well known poem explores the poet's longing for the peace and tranquility of Innisfree, a place where he spent a lot of time as a boy. This poem is a lyric. यहाँ पर जो पोएट हैं विलियम बटलर ईस्ट, शॉर्ट में इनको WB ईट्स भी बोलते हैं। यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है कि जब ये छोटे से एक लड़के थे तब ये एक आइलैंड पे जो है रहते थे जिसका नाम इनिसफ्री था, और बाद में फिर ये सिटी लाइफ में पहुँच जाते हैं। काफ़ी समय जब ये सिटी लाइफ में स्पेंड करते हैं और वहाँ के शोरगुल, क्राउड, ट्रैफिक से काफ़ी ये बोर हो जाते हैं, काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। तो फिर से ये अपनी इच्छा जताते हैं कि ये फिर से वहीं इनिसफ्री जाना चाहते हैं जहाँ पर इनको बहुत सारी शांति मिलेगी और शांतिपूर्वक अकेले वहाँ ये अपना पूरा लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर्स, ये जो वेल नोन पोएम है ये एक्सप्लोर करती है, एनालाइज करती है किसके बारे में, द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस, कवि के पीस के बारे में, पीस की इच्छा के बारे में एक्सप्लोर करती है, एनालाइज करती है, एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिसफ्री, और इनिसफ्री के शांति के बारे में एनालाइज करती है। और इनिसफ्री एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम, यानी पोएट ने बहुत सारा समय बिताया एज ए बॉय, जब वो एक छोटे से बॉय थे। दिस पोएम इज़ अ लिरिकल, और ये जो पोएम है ये एक लिरिक है, एक म्यूज़िकल पोएम है, आप देख ही रहे होंगे। तो इसमें यही बताया गया है, आप अबाउट द पोएम में पढ़ चुके हैं कि ये जो पोएट WB ईट्स हैं ये बचपन में जब ये छोटे बालक थे तब इन्होंने काफ़ी समय इनिसफ्री में जो है गुजारा था, बिताया था, और वहाँ की यादें अभी भी जब ये शहर में होते हैं तो इनको याद आती है। और ये शहर के जो क्राउड प्लेस होता है, वहाँ के ट्रैफिक से, वहाँ के शोरगुल से, वहाँ के लाउड से काफ़ी बोर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और फिर से ये वहीं इनिसफ्री उसी आइलैंड पर जाने की इच्छा जाहिर करते हैं। तो देखते हैं कैसे ये वहाँ पर अपनी इच्छा जो है जताते हैं आइसलैंड जाने की। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिसफ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वाटर्स मेड 9 बीन रो विल आई हैव देयर आई हैव फॉर द हनी बी एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। यहाँ पर पोएट कहते हैं आई विल अराइज, आई का मतलब यहाँ पर पोएट WB ईट्स, आई विल अराइज, अब मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा, कहाँ, गो टू इनिसफ्री, कहाँ जाएंगे, इनिसफ्री जाएंगे। इनिसफ्री ये उस आइलैंड का नाम है जहाँ पर वो आइलैंड स्थित है, और ये आयरलैंड में स्थित है। तो आयरलैंड में स्थित जो आइलैंड है उस आइलैंड का नाम क्या है, इनिसफ्री। तो ये पोएट जो हैं उसी आइलैंड इनिसफ्री में जाना चाहते हैं। और एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, और वहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा केबिन यानी एक छोटा सा रूम वहाँ पर बनाएंगे, और वो रूम किसका होगा, ऑफ क्ले, क्ले का होगा, मिट्टी का होगा, एंड वाटल्स मेड, वाटल्स का मतलब होता है ट्विस्टेड स्टिक्स फॉर मेकिंग फेंस एंड वॉल्स, यानी एक स्टिक होती है जिससे कि फेंस, चारदीवारी को या वॉल्स को क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। आइए हम आपको इसको तस्वीर के माध्यम से समझाते हैं। ये वाटल्स है जिसके द्वारा देखिए ये बाउंड्री कह सकते हैं, इसको फेंस कह सकते हैं, यहाँ पर एक गेट भी बनाया गया है। तो ये वाटल्स ही हैं जिनके द्वारा जो है किसी भी बिल्डिंग के चारों ओर फेंस को बनाया जाता है, चारदीवारी को बनाया जाता है, वॉल्स को बनाया जाता है। तो इस तरह से ये जो है पोएट क्या करते हैं कि क्ले के द्वारा बिल्डिंग को बनाते हैं, रूम को बनाते हैं, और उसके चारों ओर जो सराउंडिंग्स होती है, जो फेंस होता है, उसको वाटल से बनाते हैं। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर,
अब इसके बाद जब वहाँ पर रहेंगे तो रहने के लिए इन्होंने एक केबिन का निर्माण किया जो क्ले और वाटल्स का बना। इसके बाद अब ये अपने भोजन के लिए क्या अरेंजमेंट करते हैं, तो उसके लिए 9 बीन रो विल आई हैव देयर, वहाँ पर ये क्या करेंगे, आई विल ग्रो बीन, वहाँ पर बीन के प्लांट को क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। और वो प्लांट कैसे होगा, 9 रोज़ में होगा, वो 9 रो में एक क्यारी मॉडल में उसको जो है ग्रो करेंगे। और ए हाई फॉर द हनी बी, और वो क्या करेंगे, हनी बी यानी शहद के लिए हनी बी को ग्रो करेंगे। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर लिव एलोन रहेंगे अकेले, इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड का मतलब एक ओपन स्पेस होता है, खुला वातावरण, वहाँ एक खुले वातावरण में अकेले रहेंगे जहाँ पर बी लाउड, जहाँ पर किसकी आवाज़ होगी, मधुमक्खियों के बजिंग की साउंड आएगी, इसके अलावा वहाँ पर कोई भी साउंड नहीं आएगी। और इस प्रकार से उस ओपन स्पेस में वो अकेले ही रहेंगे, किसके साथ, बी लाउड के साथ। अब आगे स्टेंजा पे चलते हैं। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फॉर द फ्रॉम द बेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स देयर मिड नाइट्स आल अ ग्लिमर एंड नून अ पर्पल ग्लो एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। यहाँ पर कह रहे हैं पोइट, आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहाँ पर कुछ शांति मिलेगी, कहाँ पर, इनेसफ्री में। आई शैल हैव सम पीस देयर, वहाँ पर यानी इनेसफ्री में मुझे कुछ शांति मिलेगी। और वो शांति किस प्रकार मिलेगी, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, जो पीस मिलेगी वो ड्रॉपिंग स्लो, धीरे धीरे करके मिलेगी। कैसे, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, जिस तरह जब डाउन होता है, मीन्स जब प्रातःकाल होने वाली होती है, तो उसके पहले थोड़ा सा डार्कनेस होता है और धीरे धीरे वो डार्कनेस क्या होता है, ख़त्म होता जाता है। तो एक प्रकार से जो डार्कनेस का जाना उसको बेल्स से कंपेयर किए हैं। बेल्स का मतलब घूंघट होता है, कर्टेन, पर्दा होता है। तो जिस तरह धीरे धीरे पर्दा उठता है, घूंघट उठता है, कर्टेन उठता है, उसी प्रकार से ये जो डार्कनेस है वो भी जो है धीरे धीरे कर्टेन रूप में वो भी उठेगा। और धीरे धीरे क्या आएगा, लाइट, प्रकाश आएगा ऑफ द मॉर्निंग, सुबह। तो जिस प्रकार सुबह क्या होता है कि जो डार्कनेस वेल्स होता है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, उसी प्रकार से पोएट को क्या मिलेगा, पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, उसी प्रकार से पोएट को धीरे धीरे धीमी गति से उसे क्या मिलेगी, शांति मिलेगी। टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, और ऐसी जगह जहाँ पर जो क्रिकेट सिंग्स, जो क्रिकेट होते हैं, एक इंसेक्ट होता है, टिड्डा जिसको बोलते हैं, वो क्या करता है, सिंग्स, गाता है। और वहाँ पर देयर मिडनाइट्स आल अ ग्लिमर, एटमॉस्फेयर कैसा होगा, तो मिडनाइट्स, जो वहाँ की मिडनाइट होगी, मध्य रात होगी, आल ए ग्लिमर, वो बहुत ही ग्लिमर होगी, बहुत ही चमकदार होगी। एंड नून आ पर्पल ग्लो, और जो दोपहर होगा वो कैसा होगा, वो पर्पल ग्लो, वो पर्पल कलर की तरह वो भी क्या करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा, चमकता रहेगा। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो इवनिंग होगी वो क्या होगी, वो लिनेट्स विंग्स से क्या होगी, बिल्कुल कवरअप होगी, फुल होगी। यानी शाम के समय वहाँ पर जो लिनेट बर्ड होते हैं, लिनेट बर्ड ए स्मॉल ब्राउन एंड ग्रे बर्ड विद अ शॉर्ट बीक, कहने मतलब एक छोटी सी ब्राउन कलर की और ग्रे कलर की एक बर्ड, चिड़िया होती है जिसकी चोंच काफ़ी छोटी होती है, उसे क्या कहते हैं, लिनेट बर्ड बोलते हैं। तो शाम के समय क्या होता है, शाम के समय लिनेट बर्ड पूरे आसमान में उड़ेंगे। तो शाम कैसी होगी, शाम जो है लिनेट बर्ड्स के विंग से क्या होगी, फुल होगी, कवर होगी। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड्स बाय द शोर व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे आर ऑन द पेमेंट्स ग्रे आई हेयर इट इन द डीप हर्ट्स कोर। यहाँ पर पोएट कहते हैं, अगेन आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और अब जाऊँगा, कहाँ, इनेसफ्री। वो फिर से इच्छा जाहिर करता है कि मैं उठूँगा और कहाँ जाऊँगा, इनेसफ्री जाऊँगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, क्योंकि वहाँ हमेशा रात दिन, आई हियर, मैं सुनता हूँ, द लेक वाटर, लेक झरने के वाटर पानी को,
जो कि लैपिंग टकराते हैं विथ लो साउंड्स धीमी आवाज़ में बाय द शोर अपने तट पर। जहाँ पर जो लेक का वाटर होता है ये अपने तट पर धीमी साउंड करता हुआ क्या करता है, धीमी आवाज़ करता हुआ लैपिंग करता है, टकराता है। और व्हाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, और जब कभी मैं रोडवे यानी सड़क पर खड़ा रहता हूँ, या ऑन द पेमेंट्स ग्रे या पेमेंट्स पे खड़ा रहता हूँ, यानी फुटपाथ कहते हैं, पेमेंट्स फुटपाथ। तो पोएट कहता है कि जब मैं कभी सड़क पर खड़ा रहता हूँ या फुटपाथ पर खड़ा रहता हूँ तो आई हियर मैं सुनता हूँ इन इट द डीप हार्ट स्कोर, मैं अपने दिल की गहराइयों से उस आवाज़ को सुनता हूँ। कौन सी आवाज़ को? वो वाटर लैपिंग के साउंड की आवाज़ को क्या करता है, अपने दिल की गहराइयों से सुनता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे योर पोएम इज़ फिनिश्ड. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.